पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को बनवाना आज के समय में सरकार ने काफी आसान कर दिया है। अगर अभी भी आपको लगता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना काफी मुश्किल होता है, पुलिस वालों से मिलना पड़ता है, किसी को पैसे भी देने पड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र 50 रुपए पे करके ही घर बैठे मोबाइल फोन से अप्लाई करके आप अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनवा सकते हो। घर बैठे बैठे ही काम हो जाता है, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने इसका 2026 का लेटेस्ट कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि आप घर बैठे स्टेप बाय स्टेप आसानी से कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको चले आना है अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में और वहां से यूपी कॉप के इस एप्लीकेशन को यहां से इंस्टॉल करके आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको सर्विसेज का ये ऑप्शन मिलेगा, ये वाला। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले वाला जो ऑप्शन रहेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का पेड सर्विस 50 रुपीज, तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन पर आए हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना होता है। साइन अप वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपना नाम एंटर कर देंगे, यहाँ पर आपका जेंडर चूज करेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा मैंडेटरी होता है, क्योंकि देखो ईमेल आईडी एंटर आपको सही तरीके से कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनकर आएगा वो आपकी ईमेल आईडी पर ही भेजा जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे, आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, एंड देन यहाँ पर आप अपना पासवर्ड बनाकर एंटर कर देंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। इतना करते ही आपका जो यहाँ पे अकाउंट है यूपी कॉप के एप्लीकेशन पर आपका बन जाता है। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे और फिर कुछ इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएंगे, जहां पर आपको सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आप चाहो तो इनको एक बार सही से पढ़ भी सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन मिलेगा जनरल कैटेगरी का, इसको आपको चूज कर लेना है, एंड देन यहाँ पर आपका सेल्फ वाले ऑप्शन पर टिक रहेगा। अब देखो इस एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट बनाने के बाद सिर्फ आप अपना ही नहीं बल्कि आप किसी और का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑन संबंध विवाह वाला ऑप्शन भी दे दिया गया है। आप अपने घर में किसी और का या फिर आप अपने फ्रेंड का किसी का भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या करना होगा आपको, अगर आप खुद का कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका नाम ऑलरेडी ही फिल रहेगा, क्योंकि आपने अकाउंट बनाने के दौरान अपना नाम फिल कर दिया था। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी फिल रहेगा, आपका ईमेल आईडी भी यहाँ पे ऑलरेडी फिल रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके ऑलरेडी फिल रहेंगे। अब अगर आप किसी अदर पर्सन का आपके अकाउंट से कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे आप ऑन संबंध ब्याह वाले इस ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको मैन्युअली नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करना होता है। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम एंटर करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, एंड देन जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड के मुताबिक आपका जो करेक्ट एड्रेस है, कंप्लीट प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, पुलिस स्टेशन चूज करेंगे। उसके बाद जो एड्रेस आपने ऊपर एंटर किया होता है उस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं वो ईयर यहाँ पर आप चूज कर लेंगे, ईयर और मंथ आपको एंटर करना होता है। इतना सब ऊपर एंटर करने के बाद अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस वाले बॉक्स पर टिक कर देंगे, एंड देन इसके बाद यहाँ पे नो वाले ऑप्शन को ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट रहने देना है। अब यहाँ पे अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका फोटो अपलोड कर देंगे। फोटो अपलोड होने के बाद अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली इसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ही सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग चलती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहाँ पर आपका एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट कर दिया गया है। अब आपको आगे 50 रुपीज की सिर्फ पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ इस प्रकार से ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद एक छोटा सा पॉपअप दिखाई देगा, इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्रोसीड विद नेट पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे 50 रुपए की पेमेंट करने के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट गेटवे के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं देखने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट्स कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ में यहाँ पर आपको यूपीआई की भी फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर सबसे आसान तो यही रहेगा कि आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करें। तो यहाँ पर हम यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 रुपए की पेमेंट करने के लिए सबसे लास्ट में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को आप जैसे ही चूज कर लेंगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपकी 50 रुपीज की पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड का ऑप्शन जनरेट हो जाएगा। अब हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं अपने यूपीआई एप्लीकेशन से। तो आप यहाँ पे लाइन पे बने रहिएगा। हम अपना फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे दूसरे फोन से ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर हमने उसको स्कैन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 रुपीज़ का हमने यहाँ पे स्कैन कर लिया है, स्कैन हो चुका है। अब इसको हम प्रोसीड कर देते हैं।
तो हमारे यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुकी है। 50 रुपीज़ की हमने यहाँ पे पेमेंट कर दी है। अब वापस हम अपने एप्लीकेशन पर आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे 50 रुपये की हमारी पेमेंट यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी पेमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव होने के बाद योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस का ये मैसेज मिल जाता है। हम इसको ओके कर देते हैं। आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ट्रांजैक्शन के सक्सेसफुल होने का ये स्टेटस जनरेट हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी अपनी रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो इसी प्रकार से सक्सेसफुली आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के बाद अब मैक्सिमम 7 to 15 डेज का आपको वेट करना होगा। उसके बाद इसी एप्लीकेशन पर आप आ जाएंगे। इस एप्लीकेशन पर आने के बाद यहाँ पर सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस एंड डाउनलोड वाला ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहीं से आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, टाइप ऑफ सर्विस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब देखो आपने आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है, कभी भी आप इसका इसी ऑप्शन के माध्यम से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चूज करने के बाद अब यहाँ पे आप रियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 2026 को चूज कर लेंगे। उसके बाद आप इसको आप यहाँ से सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको आपका स्टेटस दिख जाएगा। अब अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका होता है तो यहीं से आपको आपका डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के जनरेट होने के बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट वाले इसी ऑप्शन के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखा आपने मोबाइल फोन से ही कितने आसान तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट को हमने अप्लाई कर दिया। तो अगर आपको भी जरूरत है आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की तो बिल्कुल इसी प्रकार से घर बैठे बिना कहीं गए हुए आप अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अभी अप्लाई कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, दूसरों तक शेयर जरूर कर देना। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।